बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदीने का एक मुनाफिक सलबा बिन हातब अंसारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मालो दौलत से माला माल कर दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलबा, अफसोस है मुझे तुम पर कि तूने अल्लाह के नबी से सवाल भी किया तो हकीर चीज का, वो थोड़ा माल जिसका तू शुक्र अदा कर सके, इस कसीर माल से अच्छा है जो तुझको गफलत में डाल दे। सलबा ये सुनकर लाजवाब सा होकर चला गया, मगर कुछ दिनों के बाद हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए मालो दौलत की दुआ फरमा दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे समझाते हुए फरमाया, ऐ सलबा, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जिंदगी गुजारे? कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं चाहता तो ये पहाड़ सोने चांदी के बन जाते और मेरे साथ साथ चलते। सलबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिसने आपको रसूल बरहक बना कर भेजा, अगर मुझे माल की फरमानी अता हुई तो मैं बहुत सदका खैरात करूंगा और हर हकदार का हक बातरीक एहसन अदा करूंगा, कभी गफलत में ना पड़ूंगा। सलबा के बार बार इसरार पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, सलबा को मालो दौलत दे दे। सलबा ने बकरियां रखी हुई थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए माल की दुआ फरमाई तो इसकी बकरियों में यूं इजाफा होने लगा जैसे बरसात में कीड़े मकोड़ों में होता है। मदीना इसके लिए तंग हो गया। वो जंगल में चला गया। जब जंगल में भी तंगी महसूस हुई तो एक वादी में चला गया। पहले वो सारी नमाजें मस्जिद नबवी में अदा किया करता था। जंगल में गया तो जोहर और असर की नमाज मस्जिद नबवी में आकर पढ़ लेता और बाकी नमाजें जमात के साथ मस्जिद नबवी में अदा करने की बजाय बकरियों के पास तन्हा अदा करने लगा। यही कैफियत वादी में भी रही। बकरियों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। जब इसे वादी भी तंग महसूस हुई तो सलबा इससे आगे एक मैदान में चला गया और अब सारी नमाजें बिला जमात पढ़ने लगा। सिर्फ जिमे के रोज नमाज जिमा अदा करने के लिए मस्जिद नबवी में चला आता। जब बकरियां बहुत ज्यादा हो गई तो वो इस मैदान से भी आगे एक खुले इलाके में चला गया। अब नमाज जिमा भी गई। अब बस इन लोगों से मदीने का हाल अहवाल पूछ लिया करता जो जिमा अदा करके वापस अपने देहात को जा रहे होते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से सलबा के बारे में दरियाफ्त किया तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उसकी बकरियां बहुत ज्यादा हो गई हैं और वो मदीने से दूर चला गया है। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलबा, तुम पर अफसोस, ऐ सलबा, तुम पर अफसोस, ऐ सलबा, तुम पर अफसोस। जब ज़कात के अहकाम नाज़िल हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को सलबा और बनु सलीम से ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। बनु सलीम ने तो अपने बेहतरीन ऊँट ज़कात में पेश कर दिए, मगर सलबा ने यह कहकर इनकार कर दिया, ये तो जजिया और एक तरह का जुर्माना है। दोनों सहाबी मदीने पहुंचे तो उनकी रदाद सुनने से कबल ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सलीम के हक में दुआए खैर की और फिर फरमाया, ऐ सलबा, तुम पर अफसोस है। बाद में दोनों सहाबा इकराम ने अपनी मुहिम की रुदाद सुनाई। इस मौके पर सूरत तौबा आयत नंबर 75 और 77 नाजिल हुई। तर्जुमा, और इनमें से बाज ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से अहद किया था कि अगर उसने अपने फजल से हमको नवाजा तो हम खैरात करेंगे और साले बनकर रहेंगे, मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से इनको दौलतमंद कर दिया तो वो बुखल पर उतर आए, अपने अहद से ऐसे फिरे कि इन्हें इसकी परवाह तक नहीं है। नतीजा ये निकला कि इनकी इस बदअहदी की वजह से जो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ की और उस झूठ की वजह से जो वो बोलते रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में नफाक बिठा दिया जो इसके हजूर इनकी पेशी के दिन तक इनका पीछा ना छोड़ेंगे। सलबा के रिश्तेदारों ने जब ये आयत सुनी तो सलबा के पास गए और उसे सरजनश करने के अलावा ये भी बताया
اس کے بارے میں سخت وعید پر مشتمل آیت نازل ہوئی ہے۔ اس پر وہ بکریاں لے کر مدینے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کا صدقہ اور خیرات قبول کر لیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع کر دیا۔ اب سلبہ نے اپنے سر میں خاک ڈالی اور لگا رونے چیخنے چلانے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے بار بار سمجھایا تھا مگر تو نہ سمجھا، یہ تیرا اپنا عمل ہے جو تیرے سامنے آ گیا ہے۔ سلبہ روتا پیٹتا واپس چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مال لے کر آیا اور صدقہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مال قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہدے خلافت میں وہ پھر مال لے کر آیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے تمہارا مال قبول نہیں کیا تو میں تمہارا مال کیسے قبول کر لوں؟ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں سلبہ پھر مال لے کر آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس مال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا، صدیق اکبر نے قبول نہ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہ کیا، اسے عثمان کیسے قبول کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی سلبہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوا اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 77 کی پیشگوئی کے مطابق منافقت کی حالت میں ہی مرا۔